ये चीज़ पर काम नहीं हुआ तो हम ये वाली चीज़ इसको इस तरीके से कर लेंगे तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। और इसमें आपके पास मुख्तलिफ वर्कफ्लोज हो सकते हैं, मुख्तलिफ आपके पास डेटा सोर्सेज हो सकती हैं, मुख्तलिफ मल्टीपल वैरायटीज़ हो सकती है, तो सब आपको देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें आपस में जो है एग्रीगेट होंगी और किस तरीके से जो है वो आप उसको प्रोसेस करेंगे उस डेटा को, और उसमें जो है वो आपके पास जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे वो आपके पास अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस जो है वो उनकी एक्यूरेसी जो है एक्यूरेसी रेट जो है वो हाई होगा, ठीक है ना। तो उसकी बेसिस पे आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या ऑटोमेशन जो आपकी हो रही है वो सारी ऑर्केस्ट्रेशन कहलाती है। जैसे कि आपके पास एज़्योर डेटा फैक्ट्री है, अपाची कहना चाहिए, स्कूप है या ओजल है, ओजी है। तो ये सारे आपके पास बिग डेटा सिस्टम आर्किटेक्चर का पार्ट है। बिग डेटा सिस्टम आर्किटेक्चर को हमने थ्योरेटिकली देखा, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे इसमें स्टेजेस होते हैं और किस किस स्टेज का क्या पर्पस होता है। आगे चल के इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन टू यूज दिस आर्किटेक्चर डेफिनेटली एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस। हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है, और उसको हम इस वक्त सही तरीके से जो है उसको यूटिलाइज करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, यही वो चीज़ होती है। तो ये आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया, बट किन सिचुएशंस में हमें ये आर्किटेक्चर जरूरत, क्या ये हर एक के लिए है आर्किटेक्चर? डेफिनेटली स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इन वॉल्यूम्स टू लार्ज फॉर अ ट्रेडिशनल डेटाबेस, डेफिनेटली कि ये आर्किटेक्चर की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी। ये हमने थ्योरेटिकल चीज़ों को देखा है, इसके लिए आपके पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं जिसके ऊपर आप की ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। इस आर्किटेक्चर को, ये कंसेप्चुअल या हाइपोथेटिकल आपके पास आर्किटेक्चर है, और इसमें हम जो है वो चीज़ें जो है मैकेनिज्म, ये टूल्स जो हैं और टेक्निक्स जो है जब वो अप्लाई करते हैं तो हमारा वो फिजिकली जो है वो एक आर्किटेक्चर जो तैयार हो जाता है। यानी ये जो आपका कंसेप्चुअल या हाइपोथेटिकल आर्किटेक्चर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके अंदर? फिजिकल आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपकी डिपेंड करता है कि मैं जी कौन सा बैकएंड के ऊपर डेटा स्टोरेज के लिए डेटाबेस टूल यूज करूँ, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करूँ, मेरा फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आर्किटेक्चर आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको डेफिनेटली स्टोरेज की ज़रूरत पड़ रही है और लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा जो है को स्टोर करना है किसी ट्रेडिशनल डेटाबेस के अंदर। डेफिनेटली यू नीड दिस आर्किटेक्चर टू बी इम्प्लीमेंटेड। इसके अलावा आपको कोई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको ट्रांसफॉर्म करनी है कुछ, ताकि उससे कोई अप्रोप्रिएट एनालिसिस या कोई रिपोर्टिंग आप जनरेट कर सकें, तो तब आप जो है इस आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकते हैं। आप कैप्चर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं एक अनलिमिटेड या अनबाउंडेड स्ट्रीम्स को इन अ रियल टाइम, ठीक है ना। तो तब आपको इस आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपके पास मशीन लर्निंग का अगर कोई सिनेरियो है तो तब आप ये सारी चीज़ों को, इस आर्किटेक्चर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट अ टेक्निक्स टुवर्ड्स बिग डेटा। आपके पास कितनी टेक्निक्स हैं जिसको आप कहते हैं कि ये बिग डेटा, और सिर्फ यही लिमिटेड टेक्निक्स नहीं है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके टेक्निक्स हो सकती हैं। मैसेसिव पैरेललिज्म, ठीक है ना, यानी एक चीज़ हो रही है और बहुत ह्यूज अमाउंट में हो रही है, तो उसमें उसको अगर हम पैरेलल अगर उसको रन करें, ठीक है ना, जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग अगर उसकी करें तो उसके लिए हमें कितनी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज और कितनी कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत है, ठीक है। ये कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ये आपकी बिग डेटा की टेक्निक इस चीज़ का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूज डेटा वॉल्यूम स्टोरेज है, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। अब जैसे बैंकिंग की एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आपके पास बैंक, कोई एक बैंक तो नहीं है आपके शहर में। एक जैसे मैं कहूँ कि एमसीबी बैंक है, एमसीबी बैंक खाली अगर मैं कराची शहर की बात करूँ तो कराची शहर में कितनी इसकी ब्रांचेज हैं, पूरे मुल्क में इसका एक नेटवर्क है। तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, आपकी ब्रांच टू ब्रांच, ठीक है ना, लोकेशन टू लोकेशन या सिटी टू सिटी। तो ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से जो है वो मैनेज हो रही है, स्टोर हो रही है और आपस में लिंक कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिग डेटा की टेक्निक्स का पार्ट है। इसके अलावा हाई स्पीड नेटवर्क्स भी आपको ज़ाहिर है चाहिए एक जगह से दूसरी जगह लिंक करने के लिए। अगर हम जैसे कराची में बैठे हैं, इस्लामाबाद में हमारे पास कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, तो उसके थ्रू हम जो है आपस में नेटवर्किंग के थ्रू क्या हो सकते हैं, तो वो लिंक हो सकते हैं। तो दैट मीन यू रिक्वायर द सेम कंप्यूटेशन पावर एंड हाई स्पीड नेटवर्क्स, ठीक है। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है। टास्क एंड थ्रेड मैनेजमेंट है, डेटा माइनिंग है एंड एनालिटिक्स, वही सारी चीज़ें हैं, डेटा रिट्रीवल है, मशीन लर्निंग है, विजुअलाइजेशन है। इसमें आज से कुछ चीज़ें जो कुछ टेक्निक्स हैं आगे चलकर हम देखेंगे। और क्योंकि बिग डेटा एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें आपके कोर्स में हर चीज़ कवर नहीं हो सकती, तो ज़ाहिर है हम जो मोस्ट फंडामेंटल जो आपकी चीज़ें होंगी उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, उन फंडामेंटल टेक्निक्स को एटलीस्ट एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हम बिग डेटा को देख सकें कि बिग डेटा बेसिकली होता क्या है और ये किस तरीके से इफेक्टिव है।
नेक्स्ट थिंग इज द टाइप्स ऑफ डेटा। आपके पास डेटा के बारे में बात हो गई, बिग डेटा के बारे में बात हो गई। हमारे पास डेटा की भी बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद हैं कि हमारे पास डेटा कोई एक तरह का नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले बात हो रही है, वो हो रही है ट्रांजैक्शन डेटा की। ट्रांजैक्शन डेटा इज डेटा डिस्क्राइबिंग एन इवेंट द चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन डेटा नॉर्मली जैसे बैंकिंग में जो का डेटा बहुत अच्छी एग्जांपल है ट्रांजैक्शन डेटा की, कि हमारे डेली बेसिस के ऊपर जो है वो बैंक में कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। कस्टमर्स जो हैं वो कभी कैश अपना जो है वो विड्रॉ कर रहे होते हैं, कभी फंड्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं, कभी ई बिलिंग हो रही होती है, ई पेमेंट हो रही होती है। तो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस जो है, या मोबाइल आपके कहना चाहिए मोबाइल बैंकिंग भी में से के थ्रू भी आपकी जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो है ना, वो आपके पास ट्रांजैक्शन डेटा की बहुत बेस्ट एग्जांपल। इसमें एग्जांपल्स में लिखा हुआ भी, जैसे आपके इनवॉइसेस हो गई, पेमेंट्स हो गए, ठीक है ना, उसकी डिलीवरीज हो गई, ठीक है, ट्रैवल्स के रिकॉर्ड हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है ट्रांजैक्शन डेटा का पार्ट है। अब यहाँ लिखा है जैसे बिलियंस ऑफ रियल लाइफ कस्टमर, जैसे वॉलमार्ट है, ठीक है, 20 M ट्रांजेक्शंस पर डे, ठीक है। AT&T 300 M कॉल्स पर डे, ठीक है ना, यानी 300 मिलियन कॉल्स जो है वो पर डे जो है AT&T जो है एक एक कहना चाहिए एक एनालिसिस है जो कि आपकी जो इतनी ट्रांजेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा इन लियो ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांजैक्शन डेटा की एग्जाम्पल हो सकती हैं। आगे बात की जा रही है डॉक्यूमेंट डेटा की, ठीक है ना। की फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट डेटा इज क्रिएटिंग मेटा डेटा। मेटा डेटा इन अदर वर्ड्स डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा आर द कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइबिंग द डेटा which facilitates cataloging and discovery of the data when depositing your data into a trusted data repository. The repository generates machine readable metadata। कि मतलब आप लेट सपोज आपके पास कोई ऐसे टूल्स ऐसे एल्गोरिथम जैसी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिसके अंदर अगर आप कोई थोड़ा सा डेटा डालते हैं तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है। लेट सपोज मैं कोई रिसर्च पेपर सर्च कर रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर गूगल पे, मुझे एग्जैक्ट टाइटल भी नहीं पता, या मैं ये लिखूँ कि एजुकेशनल डेटा माइनिंग, लेट सपोज मैंने लिख लिया, क्योंकि मेरी रिसर्च फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं अपने सिनेरियो में इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो एजुकेशनल डेटा माइनिंग, मैंने सिर्फ एक डेटा प्रोवाइड किया है गूगल के सर्च इंजन को, और उससे रिलेटेड मेटा डेटा क्या है कि उसमें उससे रिलेटेड मेरे पास जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी रिसर्चेस हैं, जितने भी सर्वेज हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, जितना भी अब तक काम हुआ है या हो रहा है दुनिया में, वो सारी उसका जो है वो मेटा डेटा उठकर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्च, ठीक है। अब उसमें से मैं चीज़ों को अकॉर्डिंग टू माय नीड, अकॉर्डिंग टू माय एरिया, अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, मैं उसमें से वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई नई चीज़ उसमें से डिस्कवर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ क्या हो गई उसकी, उसका मेटा डेटा जो है वो मेरे पास जितनी भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड स्टफ जो सर्च होकर मेरे पास आया है वो मेटा डेटा हो गया। तो दैट्स मीन अ डॉक्यूमेंट डेटा। दिस इज एग्जांपल ऑफ गुड एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट डेटा, ठीक है। उसके बाद है नेटवर्क डेटा which is an information process stored by a computer. Definitely this information may be in a form of a text document, images, audio clips, software programs, or other types of data. This allows data to be transferred from one computer to another using a network connection or various media devices. जाहिर है नेटवर्क डेटा का मतलब ये है कि आपके पास जो डेटा है, अगर मैं अपना डेटा है और अपना डेटा मैं जो है वो और अपने यूजर्स को पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं जैसे व्हाट्सएप पे आप लोगों की बहुत एक अच्छी एग्जांपल है कि मैंने व्हाट्सएप पे तमाम सेक्शंस के स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया है बिग डेटा एनालिटिक्स के, ठीक है, जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स जो है वो उसमें ऐड अप है, ठीक है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, व्हाट्सएप के ऊपर उसको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या जो भी मैं कोई फाइल शेयर कराना चाहता हूँ या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कराना चाहता हूँ इन फॉर्म ऑफ इमेज या कुछ भी, तो मैं उसके ऊपर मैसेज कर दूंगा और वो नेटवर्क डेटा कहलाएगा, क्योंकि वो थ्रू वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, वो आपके मोबाइल पे या आपकी डिवाइसेस के ऊपर जो है वो चीज़ क्या होगी, वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द फिजिबिलिटी। तो ये नेटवर्क डेटा की बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है ना। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जैसे आपके पास वेब एज अ डॉक्यूमेंट रेपोजिटरी एस्टिमेटेड 50 बिलियंस ऑफ वेब पेजेस, यानी आपके पास 50 बिलियंस, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं कि वेब पेजेस, मुझे आपको नहीं पता कि हाउ लार्ज योर वेब इज, ठीक है ना, कितनी वैरायटी है, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, कितनी वेबसाइट्स के ऊपर कितनी वैरायटी की इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी चीज़ आप कोई भी लिखकर सर्च करते हैं तो वो आपके पास द वर्ल्ड हैज़ डेफिनेटली, तभी तो कहा जाता है कि एज अ वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, कि आप अपने घर में बैठकर जो है वो कहीं भी किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हो, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल, या आजकल के दौर में ह्यूमंस के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं रही है, ठीक है।
इसके अलावा है विकिपीडिया है, 4.5 आर्टिकल्स, 44.5 मिलियन आर्टिकल्स नॉर्मली अवेलेबल एंड स्टिल दे आर काउंटिंग, क्योंकि विकिपीडिया एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। इसको भी आप मेटा डेटा या डॉक्यूमेंट डेटा में भी डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट डेटा की एग्जांपल में, क्योंकि इसमें आपके पास कोई चीज़ आप लिखते हैं और विकीपीडिया पे उसको सर्च करते हैं तो वो स्टफ उसके अंदर उसका जो है वो आर्टिकल्स का आ जाता है, ठीक है। और उसके अंदर भी नीचे अगर आप जाके देखें रेफरेंसेस देखिए और उसमें सब आर्टिकल्स जो है वो भी लिंक कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट डेटा का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल हो गया, ट्विटर हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप मैं डालेंगे, मेंशन करेंगे और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी वो मेटा डेटा होगी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गुड एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट डेटा। दैन वी हैव अ नेटवर्क डेटा, जिसके अंदर आपके पास फिर वही बात आ जाती है कि 15 बिलियन जो वेब पेजेस हैं वो लिंक्ड हो रहे हैं आपके पास हाइपर लिंक से। फेसबुक पे कहा गया है कि 1.23 बिलियन यूजर्स, ये एक नॉर्मल सा एस्टिमेट है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्विटर के ऊपर का एक एस्टिमेट है अब तक का कि 270 मिलियन यूजर्स हैं, ब्लॉग्स हैं आपके पास 270 मिलियन के। तो ये किस तरीके से, और ये तमाम यूजर्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, इसमें से आपस में जो है वो ग्रुप्स के जरिए, ब्लॉग्स के जरिए और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जिस तरीके से भी आप देखते हैं वो आपके वो जो है वो आप इंटरकनेक्शन कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। अच्छा जनाब, अगली जो एग्जांपल्स है वो है जीनोमिक सीक्वेंसिंग डेटा। जीनोमिक सीक्वेंसिंग इन्वॉल्व्स अ होस्ट ऑफ डिसीजंस ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोवाइडर एंड क्लाइंट, इंक्लूडिंग वेदर टू बी टेस्टेड व्हेन एंड हाउ टू रिसीव सीक्वेंसिंग रिजल्ट, वेदर टू इन्फॉर्म बायोलॉजिकल relatives and whether to take protective actions to reduce risk। बेसिकली ये जो अगली दो कैटेगरीज हैं ये मेडिकल की फील्ड के लिए हैं, दैट इज जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो गई, या मेडिकल क्लिनिकल डेटा हो गया, ये हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है ना। जीनोमिक सीक्वेंस जैसे कि आप जानते हैं कि जीनोम का सीक्वेंस हैव कंप्राइजेस ऑफ सेवरल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो जीन का पैटर्न क्या है, ठीक है, किस पैटर्न पे अल्लाह ताला ने या नेचर में जो है वो किस तरीके से किस सीक्वेंस के साथ वो चीज़ जो है वो कहना चाहिए कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ प्रोसेस होती है, ठीक है। और तो वो सारी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है वो आपके पास अंडर द कैटेगरी ऑफ जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो है वो आएगी, ठीक है ना। यानी जीन्स के जो भी हमारे पैटर्न्स हैं उनको देखकर हम फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सकते हैं। कोई अगर खुदा ना खासा कोई बीमारी हो सकती है अगर किसी शख्स को, उसके फैमिली की जीनोमिक हिस्ट्री और से पैटर्न सीक्वेंसिंग देखकर जो है हम कोई चीज़ जो है आगे फ्यूचर में प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि उसको साथ क्या मसले मसाइल हेल्थ से रिलेटेड जो है उसको दरपेश हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास ये भी अहम पार्ट है बिग डेटा एनालिटिक्स का, ठीक है। अब जहाँ पे यहाँ पर लिखा है कि आपके पास फुल सीक्वेंस ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स है, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पर पर्सन है, ठीक है ना। तो ये सारी मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं कि किस तरीके से आपकी जो जीन है जो आपके वो उस किसी भी पर्सन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, वो डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है उस शख्स के बारे में, ठीक है ना, क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मेडिकल डेटा है, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में जो है वो मेडिकल डेटा के ऊपर सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप कर चुके हैं, जैसे कि ऐसी वेरेबल डिवाइसेस हैं जो आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और मुख्तलिफ हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जो है वो जनरेट करती हैं थ्रू द सिग्नल्स, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास वेरिएबल कंप्यूटिंग की जो डिवाइसेस हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं वो दे आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। के अलावा ब्रेन इमेजिंग हो गई, ठीक है, जीन एंड प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क्स हो गए। तो ये दे आर द सेवरल एग्जांपल्स, क्योंकि द वर्ल्ड इज सो वाइड, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं डेटा के अंदर, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा की, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी, ट्रांजैक्शन डेटा देख लिया, डॉक्यूमेंट डेटा देख लिया, नेटवर्क डेटा देख लिया, जीनोमिक सीक्वेंसिंग देख ली, ठीक है, मेडिकल डेटा देख लिया। सब वी विल एक्सप्लोर सम मोर अबाउट सम मोर कैटेगरीज ऑफ डेटा इन आवर पार्ट 2। थैंक यू।